देश में मंगलवार को 118 दिनों के बाद सबसे कम 31,000 केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब लगातार संक्रमण की रफ्तार कम होगी। लेकिन अगले ही दिन दैनिक नए केस में 7,349 यानी 23.37% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 38,792 नए कोविड-19 मरीज सामने आए और 624 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,09,46,074 पर पहुंच गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,01,04,720 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,11,408 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 4,29,946 सक्रिय मामले हैं, यानी कि कल 2,832 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह केरल और महाराष्ट्र हैं। केरल में सबसे ज्यादा 14,539 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही ये एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के मामले में भी टॉप पर पहुंच गया है। अब यहाँ 1,15,184 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र 1,04,406 एक्टिव केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी संक्रमण को देखते हुए केरल में राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, यानी कि वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केरल के साथ साथ देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी भी शामिल है। वहीं राज्य सरकारें कोरोना के वेरिएंट को लेकर खासी सख्ती बरत रही हैं। भारत में अप्रैल और मई के दौरान कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा था। डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस, लेम्डा और अब कपा वेरिएंट के कुछ मामले भी भारत में देखे गए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के कपा वेरिएंट से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि डेल्टा की तरह कपा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट यानी 2 बदलावों से बना है। इसे B.1.617.1 के नाम से भी जाना जाता है। वायरस के इस 2 म्यूटेशंस को E484Q और L453R के वैज्ञानिक नामों से जाना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, ये काफी समय से मौजूद है, जिसे वैक्सीनेशन के जरिए रोका जा सकता है। इसलिए देश में वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई दिनों से इसकी रफ्तार कम हो गई है। कई राज्यों में तो वैक्सीन ही खत्म हो गई है। वहीं इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना पर भारत सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक हरी झंडी दिखाती है और कब तक देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती है। वैसे एक बात यहाँ जरूर साफ कर दें कि कोरोना वायरस पर किए जा रहे किसी भी दावे की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता और न ही किसी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश करता है। दैनिक जागरण के वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है।